तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के श्लोक संख्या 13 और 14 पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि सब जो ऋषि और मुनि जो थे वे सब असंतुष्ट थे, दुखी थे कि वेन को राजा बनाया गया। वे क्रोधित भी थे, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि उनको अच्छी तरह से समझाया जाए। अगर वे समझ जाएंगे तो फिर शायद प्रजा के लिए ये हितकारी हो सकता है। तो ऋषि मुनि हमेशा, जैसे हम जानते हैं कि प्रजा के हित के लिए वे राजा को आदेश देते हैं। तो ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया और उन्होंने उनको इस प्रकार कहा कि हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अच्छा जो है उपदेश देने के लिए आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसे करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मुनियों ने राजा वेन को इस प्रकार से जो है कहा। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिजन सलाह देते हैं। तो ये प्रथा है, ये विधि है कि जो राजा था वो साधारण राजा नहीं था, वो राज ऋषि था। और राज ऋषि होने के कारण जो है वे हमेशा जो है मुनियों ऋषियों से सलाह लेकर अपना राज्य चलाता था। और इससे क्या होता कि वह सबसे बड़ा शासनकार बन सकता था और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत तथा संपन्न हो सकता था। तो ये यहाँ पे बताया गया कि और ये हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े राजा है, हाँ, जैसे कि जनक महाराज है, अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, परीक्षित महाराज है। ऐसे बड़े बड़े महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों तथा पराशर, व्यासदेव, नारद, देवल तथा असित के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपने राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। तो ये सब जो है राज ऋषि थे और ये राज ऋषि साधु भी थे। हम अभी उदाहरण लेते हैं या जनक महाराज की
जो कथा है, जनक महाराज श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में 12 महाजनों का वर्णन किया गया है। वो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिल मुनि, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वयसाकिर, वयम। तो ये 12 महाजन है। वो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी है, नारद है, शिव जी है, 4 कुमार है, कपिल देव है, स्वयंभू मनु है, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, और कौन है? 12वां कौन है? सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, नारद, यमराज, 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 यमराज है। वयम, इसके लिए इनका नाम लिखा है वयम, क्योंकि ये जो है ये श्लोक स्वयं यमराज बता रहे। तो ये द्वादशते विजामिनो धर्म भागवतम बता। तो ये जो 12 महाजन है, ये भागवत धर्म को प्रसार करने के लिए वे जो है अथॉरिटी है, वे अथॉरिटी है भागवत धर्म के विषय में बताने के लिए। तो इसमें से हम देखते हैं कि सभी जो है बड़े राजा थे, पर हम जनक महाराज के चरित्र को देखेंगे तो वे इतने उनके राज्य में, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सब प्रजा जो है सुखी, शांत तथा संपन्न रहते थे। महाराज जनक जो है अपने राज्य को, अपने सभी राज्य के जो लोग थे उनको अपना पुत्र के रूप में मानते थे। और जनक महाराज जो, उन्होंने ज्ञान यज्ञवल्क्य से प्राप्त किया पहले, और ये ब्रह्म ज्ञान जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, उन्होंने इस ऋषि यज्ञवल्क्य से प्राप्त किया। और जो बृहद अरण्यक जो उपनिषद है, कि उनका यज्ञवल्क्य जो है और जनक महाराज के बीच में जो वार्तालाप है वो है। तो जनक महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के, और इतने महान राजा थे कि वो अब उनकी प्रजा हमेशा सुखी और संतुष्ट रहती थी। वो अपने जो कोई भी उनके दरबार में आते थे, वे हमेशा संतुष्ट होके ही चले जाते थे, और वे हमेशा धर्म के अनुसार जो है उनका राज्य को चलाते थे। जनक महाराज के राज्य में हमेशा जो है बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े जो ऋषि, वे सब आके हमेशा वे वहाँ पे, अगर कोई भी जाए जनक महाराज के दरबार में कभी भी कुछ भी पाने के लिए, तो हमेशा वहाँ पे जो है ऋषि मुनि और ज्ञानी सब बैठे रहकर वे हमेशा उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, और ज्ञान की चर्चा को, भागवत ज्ञान को सुनते रहते थे। तो एक बार एक बहुत ही विद्वान जो है वेदांत को जानने वाला एक जो ब्राह्मण था, कहोर करके, वो राजा जनक के दरबार में या उनके
इसमें आए और उन्होंने कहा कि मैं राजा से उन्होंने निवेदन किया कि हे राजा, मैं बहुत ही निर्धन हूँ और मैं आपके पास आया हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं मुझे ज्ञान भी है, पर मैं जो है किसी तरह से निर्धन हूँ। तो उस समय पे जो है कि वहाँ पे एक प्रकार के तर्क वितर्क, जैसे कहते डिबेट चल रहा था, जैसे कि हमेशा वो चलता ही रहता है ऋषि मुनियों के बीच में। और उस समय बहुत बड़ा पंडित जो श्री वादिन करके वहाँ पे जो है सबको अपना जो है ज्ञान से हराता था, और इस प्रकार से ये सब जो है चल रहा था। तो राजा जनक ने इस कहोर को कहा कि अगर आपको सहायता चाहिए तो आप ऐसे करो, आप जिसने अभी ये जीत लिया है, ये जो वह दिन है, उनको आप जो है क्या करो, उसको हरा दो डिबेट में। पर फिर वो जो ब्राह्मण था, जो विद्वान था वादिन ने, उन्होंने कहा कि अगर वो हार गया तो उसे मेरा हमेशा जो दास बन के रहना पड़ेगा और मेरी सेवा करना पड़ेगा। तो जनक महाराज ने इस प्रकार से कहोर की ओर देखा और उनको पूछा कि ये स्वीकार है कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मेरी पत्नी है और बच्चे हैं, मुझे किसी न किसी तरह से सहायता की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो स्वीकार किया। तो इस प्रकार से उनके दोनों के बीच में तर्क वितर्क हो रहा था। राजा जनक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अंत में जो है ये कहोर जो है वो हार गया। तो फिर उसको ये जो दिन था, उनके आश्रम में उसको पूरी तरह से सेवा करनी पड़ी। उनकी सेवा, उनके लिए जल ले आना, उनके लिए लकड़ियाँ ले आना, और उनकी जो कुछ भी उनके आश्रम में सेवा है वो करने लगा। अभी वो क्या हुआ कि वो बहुत दुखी था कि मैं पत्नी और बच्चे से इतना दूर हूँ, मैं कैसे, अभी मैं किसमें फंस गया। और वे अपने परिवार के विषय में सोचने लगा कि किस प्रकार से वो जो हर दिन हर रात जो है, जब उनकी पत्नी जो है गर्भ से थी, तो तब जो है हर दिन हर रात वो जो है वे उनको जो है शास्त्र जो है उनके सामने शास्त्र पढ़ाते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वो सुन सकता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे हाँ ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार वे सुना रहे थे, और फिर जब वे सुना रहे थे तो उनके माता के गर्भ से जो शिशु था, बच्चा था, उसने जवाब दिया कि मैंने सब ज्ञान, जितना भी आपने इतना ज्ञान दिया है शास्त्रों का, मैंने सब जो है समझ लिया है, मैंने सीख लिया है, पर मुझे एक दुख हो रहा है। तो ये बच्चा बोल रहा है पेट में से, बच्चा अपने पिता को बोल रहा है कि एक मुझे दुख है कि आप बहुत सारे जो त्रुटियां करते हैं, जब आप श्लोक का उच्चारण करते हैं तो आप बहुत सारे त्रुटियां करते हैं, तो मतलब मिस्टेक बहुत करते हैं। तो उनको क्रोध आया उनके पिता को कि आप ऐसा मेरा पुत्र होकर मुझे मेरी ये गलतियां निकाल रहे हो। तो उन्होंने उनको शाप दिया कि आपका ये जो है, आप पूरा आपका शरीर जो है ना वो हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब आपका पूरा शरीर सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से आपका जो शरीर है
टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और इसके लिए आपका नाम अष्टवक्र होगा। जब वो जन्म लिया तो ये अष्टवक्र, तो फिर वो सोच रहे थे कि मैं कितना अभी जब, तो ये सब उसको याद आ रहा था कि मैंने किस प्रकार से उनको श्राप दिया, और अभी मैं यहाँ पे इस जो है इस प्रकार से नौकर बनकर और सेवक बनकर कष्ट उठा रहा हूँ, और मैं अपने परिवार से दूर हूँ। तो इस प्रकार वे सोच रहे थे। इस प्रकार अष्टवक्र जो है 12 साल बीत गए। वे बहुत अच्छे ज्ञानी बन गए थे। और पर क्या है, क्योंकि वो उनका शरीर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और ये था, तो बच्चे भी कोई उनके साथ खेलते थे तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, और फिर उनको कहते थे कि तुम कैसे हो, हंसते थे। और फिर कहते कि कौन है आपके पिता कौन है, हम तो हाँ हाँ हंसते थे, उसका तो पिता नहीं है। इस प्रकार से वो उनको चिढ़ाते थे। तो फिर अष्टवक्र अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ का नाम सुजाता था। उनकी माँ के पास गए और कहा कि मेरे पिता कौन है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कि आपके पिता 12 साल पहले जो है, वे, उनका नाम कहूर है, वे राजा जनक के राज्य में या राजा जनक के पास गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो कह रहे थे हम ऐसे ही चला रहे हमारा जीवन। तो फिर अष्टवक्र ने कहा कि माता आप चिंता मत करो, मैं जनक महाराज के राज्य में जाऊंगा, और जनक महाराज के राज्य में जाकर मेरे पिता के विषय में मैं पूछूंगा। तो इस प्रकार से ये लंबी कथा है कि वो गए जनक महाराज के पास में, और इन्होंने इस प्रकार से कहा कि मुझे अपने पिता के विषय में जानना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम कहूर है, वो कहाँ है। तो राजा जनक ने बताया कि वो जो है श्री वंदिन के पास है, और वहाँ पे वो सेवा कर रहे। तो जनक महाराज ने उनको बुलाया उनको, श्रीवंदन को, कि ये लड़का जो है वो आया है अपने पिता को वापस लेने के लिए। तो फिर से जो वंदिन ने बोला कि अगर वो मेरे साथ इसमें शास्त्र के तर्क वितर्क में जीत जाए तो मैं उनका पिता उनको दे दूंगा। तो इस प्रकार से अष्टवक्र जो है उन्होंने ये वंदिन के साथ पूरी सभा में जो उन्होंने इस प्रकार से ये किया और उनको हरा दिया। और फिर वापस जो है वे अपने पिता को उन्होंने क्या किया, उनके पिता को उन्होंने छुड़ा दिया, उनके इससे, उनके जो है बंदी से। तो फिर जनक महाराज बहुत जो है उनसे जो है बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने हर दिन वे जो है अष्टवक्र मुनि से जनक महाराज चर्चा करते थे, और जनक महाराज और अष्टवक्र मुनि का जो वार्तालाप है, चर्चा है, वो अष्टवक्र गीता बहुत अच्छा, जो ये किस प्रकार से जीना है और राज्य को चलाना है और राजा, और बहुत अच्छा माना जाता है ये अष्टवक्र गीता जो है वो जनक महाराज को। और जनक महाराज बहुत ही जो है धर्म में ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो श्री
एक ऋषि था, वो व्यासदेव का एक पुत्र था, उसका नाम सुखा था। तो वो सुखा, वो ये उसको बहुत अपना ज्ञान का घमंड था। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि, क्योंकि कभी कभी पिता जब ज्ञान देता है ना, तो जैसे कि अपने ही लोग जब कुछ बताते हैं तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है। तो जो ये सुखा है, उसने कहा कि मुझे एक ब्रह्म ज्ञानी को मिलना है, मुझे ब्रह्म ज्ञानी को मिलना है। तो उनके पिता ने देखा कि अभी ये बहुत ही घमंड हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब जनक महाराज, सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी जनक महाराज है, आप जनक महाराज के पास जाइए। तो वे सोचने लगा कि जनक महाराज तो गृहस्थ है, जनक महाराज को क्या वो ज्ञान मुझे दे सकता है। एक तो वो राजा है, राजपाट के इसमें लगा हुआ है, वो क्या ज्ञान मुझे दे सकता है। तो फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मैं जनक महाराज के पास जाता हूँ। तो जनक महाराज के जब वो महल में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इतना ऐश्वर्य, पर जनक महाराज ने उनको बहुत प्रेम से उनको जो है स्वागत किया, उनके चरण धोए, और सब उन जब जो सब उनकी जो उनकी पत्नी है और सब जो है सब उनकी सेवा में लगे रहे। और तो वो बहुत वो सेवा जो है उनकी अच्छी तरह से करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए मैं आया हूँ। अब मैंने बहुत आपका ऐश्वर्य का आनंद लिया है, तो आप कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकते? आप इतने ऐश्वर्य में रह रहे, आपके पास इतना सब धन है, तो आप कैसे अपने राज्य को इस प्रकार से इतने सब ऐश्वर्य के साथ चला सकते हैं? तो फिर जनक महाराज ने कहा ठीक है। उन्होंने एक कटोरा लाया, कटोरा लेके उनको दिया कि इस कटोरे में उन्होंने पानी के ऊपर तेल डालकर वो कटोरा उनके हाथ में दिया, और उन्होंने कहा कि ये कटोरा लेके पूरा जो मेरा जो महल है, पूरा जो ये जगह है, ये पूरा जो है आप जो है मेरे महल के का भ्रमण कीजिए, पर एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, एक भी बूंद। तो महाराज जनक ने उनको कहा फिर मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। तो फिर मैं सोचा ठीक है, वो गए, वो जो कटोरा पानी का भरा हुआ था वो पूरा उसका महल में गए। जैसे वो जा रहे थे तो इतने सुंदर उपवन, इतने सुंदर जो दासियां, और एक जगह में लोग इतना अच्छे से आनंद ले रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। एक जगह में वो सब जो है अच्छा सा खेल कूद कर रहे थे, और फिर बहुत बहुत सुंदर सुंदर दृश्य, बहुत बहुत ही जो है सुंदर सुंदर भुवनों से वे गुजरे। और फिर वे जो है, पर उनका ध्यान क्या था कि उनका ध्यान था कि वो उसको जाना है, वापस आना है जनक महाराज के दरबार में ये तेल गिराए बिना। और फिर वो आ गए, वो तेल गिराए बिना वो जनक महाराज के पास आ गए, और उन्होंने उनको वो कटोरा दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप जब ये, तो जनक महाराज ने इस ब्राह्मण को पूछा कि आप मुझे सब, जब आप ये लेके जा रहे थे, आपने क्या क्या देखा, वो आप मुझे वर्णन कीजिए। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ ये
तेल के कटोरे को देख रहा था। मेरा ध्यान जो है इसके ऊपर ही था कि ये न गिरे कहीं पे। तो उन्होंने कहा कि आपको अपना जवाब मिल गया कि अगर कोई एक इस जगत में रहता है और अगर कोई अपना ध्यान भगवान के ऊपर रख देता है तो कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षित चीज क्यों ना हो, वे जो है हमें जो है विचलित नहीं करते। कभी भी वे जो है ये दुनिया की चमक धमक या उसके पास कितना भी ऐशो आराम हो, कितना भी धन हो, कोई चाहे वो कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, वो जो है कभी भी उससे आकर्षित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनक महाराज इतने महान राजा थे, ऋषि मुनि जो है उनके पास आके भी शिक्षण प्राप्त करते थे। और हम जानते हैं कि वे माता सीता के भी पिता हैं और किस प्रकार माता सीता के पिता होने के कारण बहुत लंबी कथा है कि किस प्रकार से श्री राम जो है माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ। और जब महाराज जनक अपना जो देह त्यागने का समय आ गया तो वे जब वो देह उन्होंने त्यागा तो वैकुंठ से वो जो है रथ आया उनको लेने के लिए। और जैसे जैसे वो गुजर रहे थे वे जो है वो पाताल से या जो नरक से गुजर रहे थे। और जैसे ही वो गुजर रहे थे उनके शरीर का जो क्या कहते हैं, उनके शरीर से जैसे कि कोई गुजरता है तो हवा निकलती है, जैसे कि हवा आती है, उनके शरीर से जो हवा आ रही थी वहां पे नरक में जितने लोग जो बहुत कष्ट भोग रहे थे, जब वो सिर्फ हवा उनको स्पर्श की तो वे जो है शुद्ध हो गए जनक महाराज के इस गुजरने से। तो फिर जनक महाराज ने सोचा कि अगर मेरे कारण, अगर मेरा जो ये शरीर का जो ये जो हवा है वो इन लोगों को शुद्ध कर देता है तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा नरक में। ये राधा जनक के उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहूंगा ताकि इन सब लोगों का उद्धार हो जाए, इन सब लोग जो है पवित्र हो जाए। फिर यमराज जी आते हैं और फिर उनको कहते हैं, और इसीलिए ये हम ऐसा नहीं है कि जो महाजन है, एक्चुअली हमें एक एक टॉपिक्स करना चाहिए इन सब महाजनों के विषय में, बहुत इंटरेस्टिंग है उनका की कथा कि किस प्रकार से। और इसमें से अगर हम देखेंगे जितने भी महाजन हैं, ब्रह्मा, नारद, शिव जी, हाँ कपिला, ये सब जो है काफी जो है वे महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, और इन सब जो है गृहस्थ है, राजा भी है, उनके पास कितना ऐशो आराम है, इनके पास कितना सब बड़ा बड़ा राज्य है, फिर भी वे राज ऋषि है। और क्यों यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वे पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकार करते थे और तब अपना राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। तो ऐसे राजा कभी भी जो है अपनी प्रजा का पथभ्रष्ट नहीं करेगा, वे हमेशा उनको सही रास्ते, वो है भगवान के आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएगा। वो राजा वो है जो अपने सारे प्रजा को जो है मुक्त कर सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। पर आजकल जो है साधु पुरुषों का कोई, पर साधु पुरुष भी नहीं मिलते आजकल सही पर, तो इसीलिए तो ये हो रहा है।
लेकिन अगर सही साधु पुरुष मिल जाए उनसे हम उनके उन जो ज्ञानी है, जिसके पास पूरा शास्त्र का ज्ञान है, जो पटु है, उनसे अगर हम सलाह ले तो हमारी जीवन जो है सफल हो सकता है और हम श्री भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके।